हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। तो आज मेरी वीडियो को पूरे शुरू से लास्ट तक देखें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, किस राज्य में? तो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है, सीनियर सिटीजन डे। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। एक और 21 अगस्त को ही मनाया जाता है आतंकवाद के पीड़ितों के याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आतंकवाद के पीड़ित जितने भी हैं उनके याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो डकर फ्रांसिस्को असू को अभी इक्वेटोरियल गिनी का प्रधानमंत्री चुना गया है। इक्वेटोरियल गिनी का चुना गया है। तो हम जान लेते हैं, इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है मलाऊ और मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, क्योंकि ये अफ्रीका के एक देश है। ठीक है, ये डकर फ्रांसिस्को असू को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? तो एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 6.1 मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं। ठीक है, एडीबी के बारे में है, तो एडीबी ने रिपोर्ट दिया है, तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। एडीबी की हेडक्वार्टर है मनीला जो फिलीपींस में है, और एडीबी के फिलीपीन प्रेसिडेंट है मदासुक अस्कावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला के पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो एनआरए की परीक्षा के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश है। तो एनआरए के बारे में जान लेते हैं। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। ये एनआरए एक कंपनी एजेंसी है जो पूरे देश में सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसमें पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में ही भोजताल है। मध्य प्रदेश जन कल्याण संबंध योजना शुरू किया है। जब शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने जन कल्याण संबल योजना को तुरंत चालू कर दिया था। लखनऊ में एक चौक और एक रोड का नाम बदल के लालजी टंडन के नाम पर रखा गया, जो इनसे पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। इस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और उसे 11 रुपये में प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को बेचेंगी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप शुरुआत हुआ था जो स्टूडेंट के लिए था। मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू हुआ था जो उमरिया जिला में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए था। तो जिला की बात है तो मध्य प्रदेश में एक झबुआ जिला है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी के लिए दीदी वाहन योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रम योजना शुरू हुआ था। एक किल कोरोना अभियान शुरू हुआ था और इंतजार आपका मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। ये यात्रियों के लिए था। मध्य प्रदेश में ने ही पहला राज्य बना था जिसने मिड डे मील के राशन को वितरित करना शुरू किया था। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में देख लें तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सतपुड़ा है,
माधव पन्ना है, और एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेंच नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, ये एक क्रिकेटर थे। एक क्रिकेटर थे, तो इमेज में देख लीजिए, यही थे गोपाल स्वामी कृष्णरंगन, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, कि ये क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर रुंगटा को। किशोर रुंगटा को नियुक्त किया गया है, तो देख लेते हैं इमेज में, ये है किशोर रुंगटा। ठीक है, इन्हें साउथ रीजन का फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया है? तो कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, जो हमारे इस समय के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये कोरोना फाइटर है, जिसमें कोरोना वायरस से जुड़ी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए गेम कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? तो अभी D614G पाया गया है मलेशिया में, जो कोरोना से 10% ज़्यादा घातक बीमारी है। ठीक है, तो मलेशिया में पाया गया है। तो मलेशिया की राजधानी के बारे में देख लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। मलेशिया के पीएम के बारे में बात करें तो मैदीन यासी हैं। मलेशिया के और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो मलेशिया और भारत के बीच एक्सरसाइज होती है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को किसने लॉन्च किया है? तो लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया है हमारे जो इस समय ये लेबर ब्यूरो संतोष कुमार गंगवार, जो हमारे इस समय के लेबर मिनिस्टर हैं। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार ने लॉन्च किया है। ठीक है, जो बरेली से सांसद हैं, बरेली के सांसद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो अभी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है HSBC इंडिया ने। HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्पॉन्सर बनाया INOX ग्रुप बनाया, जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक होना है उसमें स्पॉन्सरशिप करेगा। और हाल ही में बताया था मैंने पीछे कि IPL जो 19 सितंबर से शुरू हो रहा है UAE में, उसका स्पॉन्सरशिप किसने लिया है? तो उसका स्पॉन्सरशिप लिया है ड्रीम 11 ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया है? तो अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 संपन्न हुआ है, जिसमें देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। एक रायपुर का नाम सुन एक और आएगा नया रायपुर, जिसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पढ़ई त्योहार पारा योजना की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत हुई थी, और गौ धन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। छत्तीसगढ़ में इसी घाट ऐप शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में पढ़ई त्योहार द्वार ऐप शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च किया? तो ट्राई फूड परियोजना लॉन्च किया है हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इन्होंने जनजातीय जंगल में जो जनजातियां फल फूल तोड़ती हैं और उन्हें बेचकर अपना जीविका चलाती हैं, उन्हें अच्छे दाम पर बेचने के लिए ट्राई फूड परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीनी कंपनी ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फ़ोन वितरित करने की घोषणा की है। तो कौन सी ये कंपनी है? तो ये है जियोमी की है। तो
इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एआई संचालित हेल्थ केयर पार्ट्स की शुरुआत कहाँ हुई है? तो एआई संचालित हेल्थ केयर पार्ट्स की शुरुआत हुई है कर्नाटक में। कर्नाटक में हुआ है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जिसके मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक के बारे में है तो कर्नाटक में हुबली एक जिला है। हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म बन रहा है और हुबली में ही पहला कोरोना का मरीज जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ था। कर्नाटक में ही निकारा सम्मान योजना की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक में ही मास्क डे मनाया गया था जो 18 जून को मनाया गया था। कर्नाटक के में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफार्म गेट सेट गो की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक में ही अर्थ मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक में कोरोना वाच ऐप शुरुआत हुई थी और कर्नाटक में कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया था। कर्नाटक के नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। नेशनल पार्क में तो पहला है बंदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा है अंशी नेशनल पार्क, तीसरा है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और चौथा है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है? कोरमो ऐप किसने लॉन्च किया है? अगर पीछे की वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप आराम से दे चुके होंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।